and welcome back to the Medico Goal. In this video, we are going to discuss about QBD in pharmaceutical development. So let's begin. तो सबसे पहले क्वालिटी क्या होती है? ये होती है फिटनेस फॉर इंटेंडेड यूज़। और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी क्या होती है कि जो प्रोडक्ट है वो फ्री हो फ्रॉम कंटामिनेशन और रिप्रोड्यूसिबली डिलीवर कर सके थेरेप्यूटिक बेनिफिट जो उसने प्रॉमिस किया है, जो कि लेबल में दिया गया है टू द कंज्यूमर। जो क्वालिटी होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं इन वीवो और इन विट्रो परफॉर्मेंस टेस्ट से। जो क्यूबीडी है वो एश्योर करता है कि जो इन विट्रो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो एक एश्योरेंस दे इन वीवो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की। तो जो क्यूबीडी है वो रिलेट करता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये होती है एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलपमेंट की तरफ जो शुरू होती है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ और एम्फोसाइज करती है प्रोडक्ट पे और प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग पे और प्रोसेस कंट्रोल पे, जो बेस्ड है साउंड साइंस पे और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में। ये एक बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है एनहांस करने के लिए एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी, इफ़ेक्टिव ड्रग सप्लाई टू द कंज्यूमर और इम्प्रूव कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अचीव कर सके क्वालिटी प्रोडक्ट को, देन अचीव कर सके पॉजिटिव परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इंश्योर कर सके कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस नॉलेज जो हमें मिलती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और इस नॉलेज से डाटा प्रोसेस की मेजरमेंट कर सके और डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्ट कर सके। देन बात करते हैं कि इंडस्ट्री में क्यूबीडी का क्या बेनिफिट है। तो एलिमिनेट कर सकते हैं बैच फेलियर, डिक्रीज़ कर सकते हैं डेविएशंस और कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस, एम्पावर कर सकते हैं टेक्निकल स्टाफ को, इंक्रीज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एफिकेसी और डिक्रीज़ कर सकते हैं कॉस्ट, प्रोजेक्ट रिजेक्शन और वेस्ट, और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोसेस की, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है और इंश्योर करता है बेटर डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट विद लेस प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की या की एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहला है टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल टीपीपी और क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल क्यूटीपीपी। उसके बाद आता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट सीक्यू, उसमें आता है उसके बाद रिस्क असेसमेंट, डिज़ाइन स्पेस, कंट्रोल स्ट्रैटेजी एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्यूबीडी। तो सबसे पहली है ड्रग सब्सटेंस डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, बायो इक्विवेलेंस स्टडी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। अब बात करते हैं ICH Q8 गाइडलाइंस के बारे में। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्लियर हो कंसेप्ट ऑफ ICH गाइडलाइंस Q8 और हम समझ सके इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट स्टडी करने के लिए इसको। देन आती है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो डिलीवर करे एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक नॉलेज सपोर्ट करने के लिए फॉर्मेट ऑफ डिज़ाइन स्पेस, स्पेसिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। अब आता है इसमें ड्रग सब्सटेंस, जो फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ड्रग सब्सटेंस की जो अफेक्ट कर सकती है परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट और उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी। ये इंक्लूड करती है सॉल्युबिलिटी, वाटर कंटेंट, पार्टिकल साइज, क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़, परमिएबिलिटी एक्सेट्रा। देन बात करते हैं एक्सीपिएंट्स के बारे में। परफॉर्मेंस के लिए प्रोडक्ट की या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए होते हैं एक्सीपिएंट्स जो हमने चूज़ करे हैं, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। जो कंपैटिबिलिटी होती है ड्रग सब्सटेंस की एक्सीपिएंट्स के साथ, उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। देन आता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, इसमें हम वो एस्पेक्ट ढूंढते हैं जो क्रिटिकल होता है क्वालिटी के लिए ड्रग प्रोडक्ट की, और इसमें इंफॉर्मेशन ली जाती है कंपैरेटिव इन विट्रो स्टडीज़ जैसे कि डिसोल्यूशन और इन वीवो स्टडीज़ जैसे कि बायो इक्विवेलेंस जो लिंक करती है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन को टू दी प्रपोज्ड फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट आती है ओवरेजेस, ये होती है एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो जो ओवरेजेस होती है मैन्युफैक्चरिंग में ड्रग प्रोडक्ट की, वेदर वो अपीयर होगी फाइनल फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट में कि नहीं, वो जस्टिफाई करते हैं कंसिडर करते हुए सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट को। इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइडेड की होनी चाहिए बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ओवरेज, रीज़न फॉर ओवरेज,
और जस्टिफिकेशन फॉर द अमाउंट ऑफ ओवरेज। देन आती है फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ये रिलेटेड होती हैं सेफ्टी, परफॉर्मेंस और मैन्युफैक्चरेबिलिटी से प्रोडक्ट की, और इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। ये इंक्लूड करती है फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग सब्सटेंस और फॉर्मुलेशन एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट। एड्रेस करने के लिए सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंफर्म करने के लिए एप्रोप्रिएटनेस कंपोनेंट्स की। जो एप्रोप्रिएटनेस होती है इक्विपमेंट यूज़ की उन प्रोडक्ट्स के लिए, उसे भी डिस्कस करना चाहिए। और आइडेंटिफाई करने हैं हमें कोई क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स अगर हैं तो उन्हें मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है, ताकि हमें इंश्योरेंस मिल जाए कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ायर्ड क्वालिटी होगी। नेक्स्ट है कंटेनर क्लोजर सिस्टम। तो जो चॉइस होता है हमारा कंटेनर क्लोजर सिस्टम कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए, उसे डिस्कस करना चाहिए। जो चॉइस ऑफ मटेरियल है प्राइमरी पैकेजिंग के लिए और सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। जो पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकती है प्रोडक्ट, कंटेनर और लेबल के बीच में, उसे कंसीडर करना है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जो सिलेक्शन है और इफ़ेक्टिवनेस है ऑफ प्रिजर्वेटिव सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट में, जो कंटेन करता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव और एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्टिवनेस। स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए जो इंटीग्रिटी होती है कंटेनर क्लोजर सिस्टम की, क्योंकि वो रिलेट करती है प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। जो लोएस्ट स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव की, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी और सेफ्टी। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटरी और इंडस्ट्री व्यू ऑन क्यूबीडी। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटरी व्यू के बारे में। जैसा कि एफडीए के ऑफिशियल वुडकॉक ने 2004 में कहा है, ये डिफ़ाइन किया है कि जो क्यूबीडी कॉन्सेप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को और प्रोसेस परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो साइंटिफिकली डिज़ाइन है मीट करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, और सिर्फ एम्पेरिकली डिराइव नहीं है फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट बैचेस। और जो दूसरा एफडीए रिप्रेजेंटेटिव है शाह ने 2009 में कहा है, इंट्रोड्यूस करने के लिए क्यूबीडी कंसेप्ट को या करने से कॉस्ट सेविंग हो सकती है, एफिकेसी इम्प्रूवमेंट हो सकती है इंडस्ट्री के लिए भी और रेगुलेटर के लिए भी। इससे होता क्या है, इनोवेशन इंक्रीज़ हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट, प्रोडक्ट की रिजेक्शंस मिनिमाइज या एलिमिनेट हो जाता है, पोटेंशियल कंप्लायंस एक्शंस एनहांस हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्स्ट साइकिल अप्रूवल, स्ट्रीमलाइन पोस्ट अप्रूवल चेंजेस होते हैं, रेगुलेटरी प्रोसेस एनेबल करता है ज़्यादा फोकस इंस्पेक्शंस और प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स। देन जो ईएमए यानी कि यूरोपियन मार्केटिंग ऑथराइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये प्रेफरेबल है डिज़ाइन स्पेस का कि वो कॉम्प्लीमेंटेड हो बाय एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम। और जो ईएमए के टेम्पलेट्स और गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स थे वो यूज़ हुए थे असेस करने के लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन को सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर में, जो इंक्लूड करता था पॉसिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन स्पेस अपॉइंटमेंट। बहुत सारे ईएमए मार्केटिंग ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन क्यूबीडी और पैट एलिमेंट्स के लिए आई थी इन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि अवामिस, टोरिसेल, टाइबर, नॉर्वेर एट्सेट्रा। अब बात करते हैं इंडस्ट्री व्यू ऑन क्यूबीडी। तो जो फाइज़र थी वो सबसे पहली कंपनी थी जिसने इम्प्लीमेंट किया था क्यूबीडी और पैट के कंसेप्ट्स को। जो ये कंसेप्ट्स थे इससे उसे एनहांस मतलब इम्प्रूव हुआ उसका प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग और हायर प्रोसेस कैपेबिलिटी आई, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी आई और इंक्रीज़ हुई फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चेंजेस। और बहुत ज़्यादा जो क्यूबीडी की इन्वेस्टमेंट है वो होती है प्रोसेस डेवलपमेंट में, और जो बेनिफिट होता है वो रियलाइज़ होता है कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में। और एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो एड्रेस किया था फाइज़र के रिसर्चर्स ने वो था कि कुछ कंपेंडियल स्पेसिफिकेशन है वो एडिक्वेट ना हो एनालाइज करने के लिए फिज़िकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की जो इम्पैक्ट कर सकती है प्रोडक्ट की क्वालिटी को या प्रोसेस परफॉर्मेंस को।
अब देख लेते हैं एक बारी इंडस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडी में क्यूबीडी का रोल। तो इंडस्ट्री में ये हेल्प करता है डेवलप करने के लिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल प्रोसेस और प्रोसेस एट्रीब्यूट। कंट्रोल और टेस्टिंग जो है वो डिज़ाइंड होती है लिमिट पे बेस्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट स्टेज पे, और यूज़ करता है नॉलेज जो मिली है पूरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। और रेगुलेटरी बॉडी में जो साइंटिफिकली बेस्ड असेसमेंट होती है प्रोडक्ट की और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन और उसकी डेवलपमेंट में इवैल्यूएट और अप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर मेनली फोकस करते हुए। देन जो इवैल्यूएशन है पोस्ट अप्रूवल चेंजेस की बेस्ड ऑन रिस्क एंड साइंस। टॉपिक है साइंटिफिकली बेस्ड क्यूबीडी एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स पब्लिश हुए हैं on the implementation of QBD concepts in abbreviated new drug application for both immediate और modified release dosage forms। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि जो QBD है वो अप्लाई हुआ था एक्सटेंडेड रिलीज थियोफाइलिन टैबलेट्स के लिए। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया गया था इनपुट की तरह ऑब्टेन करने के लिए डिज़ाइन स्पेस, और वो कंडीशन था ऑन क्वांटिटेटिव एस्टीमेट ऑफ इनएफिकेसी और टॉक्सिसिटी रिस्क। इस अप्रोच के थ्रू जो प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई थी और सब्सिक्वेंटली थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जो थे वो एश्योर हो गए थे। नेक्स्ट था, इसको हमने अप्लाई किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिपोसोम कंटेनिंग अ हाइड्रोफिलिक ड्रग। तो इसमें 8 फैक्टर्स हमने रिकॉग्नाइज किए थे एज पोटेंशियल फॉर लिपोसोम ड्रग एनकैप्सुलेशन, एफिकेसी और पार्टिकल साइज। जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट थी उसने परमिट की इवैल्यूएशन ऑफ डिज़ाइन स्पेस को और रिस्क असेसमेंट अप्रोच यूज़ की गई थी। इससे जो प्रोसेस था वो रोबस्ट हो गया। नेक्स्ट यूज़ किया फॉर्मुलेशन ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में जो वेरिएबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, जिससे रिज़ल्ट जो थे वो डिक्रीज़ हो गए, प्रोडक्ट एनहांस हो गया। और जो रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच थी उसकी वजह से बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई रिस्क की, वेज ओवरकम करने के लिए रिस्क को और कंट्रोल स्ट्रैटेजी सजेस्ट हुई। नेक्स्ट यूज़ किया गया था कोलोन स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ सेलेकॉक्सिब मल्टी पार्टिकुलेट। इसको स्टडी किया गया था फॉर बोथ सिस्टमिक और लोकल थेरेपी। तो 4 फॉर्मुलेशन वेरिएबल्स यूज़ किए थे ड्रग लोडिंग के लिए, और जो रिलीज़ रेट था उसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। जो डिज़ायरेबिलिटी फंक्शन था उसे यूज़ किया गया साइमल्टेनियसली ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 2 रिस्पॉन्सेस को। देन मल्टीवेरिएट मॉडलिंग मेथड को अप्लाई किया गया एवेल्यूएट करने के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट की बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉ मटेरियल। इससे हमने अंडरस्टैंड किया था उसका ब्लेंडिंग प्रोसेस को। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेल कल्चर प्रोसेस किया गया था प्रोड्यूस करने के लिए FC फ्यूजन प्रोटीन को एक बायोरिएक्टर में QBD का यूज़ करते हुए। फिर स्प्रे ड्राइंग ऑफ इंसुलिन, नैनो सस्पेंशन प्रोसेस और QBD और डिस्क्रीट एलिमेंट मॉडल को साइमुलेशन अप्रोच को यूज़ किया गया था एवेल्यूएट करने के लिए ब्लेंडिंग क्वालिटी और ब्लेंडिंग एंड पॉइंट। That's all for now. Thank you. We will soon meet with the new video. Till then, stay tuned.